हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में, जो कि आपकी टायर फर्स्ट की आपकी आंसर की यहाँ पर जारी कर दी गई थी। और आंसर की जारी होने के बाद में स्टूडेंट के जो रो मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं। और अगर आप सेफ स्कोर की बात करते हैं तो आपके सेफ स्कोर कितना हो सकता है आपको सीजीएल प्री करने के लिए, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो आपके देखो यहाँ पर अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों ने यहाँ पर लगा दिया होगा उसकी राइट वगैरह। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत ही कम देखने को मिला है ऐसा। देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पेपर लेवल की, अगर हम बात करते हैं पेपर का जो लेवल है आपका वो समथिंग जो है आपका इस बार जो पेपर आपका वो मॉडरेट के आसपास ही रहा है भाई। आपका जो पेपर है, और ऐसा नहीं है कि किसी की शिफ्ट बहुत ही आसान आ गई, किसी की बहुत टफ आ गई, या किसी की बिल्कुल ही रद्दड़ शिफ्ट आ गई, बिल्कुल ही आसान आ गई, जो आप लोग वहाँ पर 180 नंबर ला रहे हैं, 190 लेके आ रहे हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार तो ऐसा था कि मतलब किसी का रो स्कोर ही मतलब अगर एवरेज की बात करते हैं, एवरेज स्कोर ही स्टूडेंट की 160 बन रहे थे और किसी किसी के 100 नंबर बन रहे थे। तो इतना डिफरेंस पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 5 से 10 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, और इसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होगा। तो आपके जो पेपर थे इस बार सारे के सारे मॉडरेट थे, यानी कि ना तो हम लोग उसे इजी कह सकते हैं, ना ही उसे हम लोग यहाँ पर हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये 100% गारंटी है कट ऑफ आपको कम मिलेगी आपको इस बार देखने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की। एवरेज अटेम्प्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं सभी शिफ्टों को मिला के बता रहा हूँ। आपके जो एवरेज अटेम्प्ट थे स्टूडेंट के इस बार, जो एवरेज अटेम्प्ट थे वो 70 से 75 के आसपास थे। आप चाहे चेक कर लेना, जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ी सी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके है ना, जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर ठीक ठाक अगर तैयारी करी होगी तो उनके जो एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर स्टूडेंट के बन रहे हैं वो यहाँ पर यही बन रहे हैं, 70 से 75 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके थोड़े बहुत यहाँ पर नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, मान के चलता हूँ कि आपके यहाँ पर मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या हो गए, आपके रॉन्ग हो गए भाई। 6 क्वेश्चन आपके रॉन्ग यहाँ पर हो गए, और 6 क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपके यहाँ पर रॉन्ग हो गए आपके। तो आपका देखो यहीं पर आपका एक सेफ स्कोर निकल के आ जाएगा। जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो देखो 70 दूना कितना हो गया आपका 140। 140 में से आप लोग यहाँ पर 3 नंबर और माइनस कर लेंगे तो आपका जो बनेगा 140 में से हम लोग 3 नंबर, एक काम करो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन भी कर लो भाई। ठीक है, आप लोग यहाँ पर थोड़े से और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपके ये एवरेज अटेम्प्ट थे। ठीक है, एवरेज आपके क्वेश्चन थे, लेकिन हो सकता है देखो 6 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनके 6 ही क्वेश्चन गलत होते हैं। आप देखना यहाँ पर कि 5-5 क्वेश्चन तो वो इंग्लिश के अंदर ही गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और कम लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने वो स्टूडेंट ले ली तो थोड़े से ज़्यादा अच्छे पढ़ने के अंदर, क्योंकि 6 क्वेश्चन गलत होना तो सिर्फ वही कर सकता है जिसकी तैयारी पहले से बहुत काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो मान के चलो कि आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गए, दोनों तरफ मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, 10 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं गलत हो गए आपके। तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए, इसका मतलब देखो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन तो यहाँ से गलत हो गए, कितने बचे आपके 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 यानी कि 120 नंबर। तो 120 नंबर तो आपके ये बन गए रो मार्क्स के आपके। फिर ये नेगेटिव हो गए आपके 5 नंबर, तो यानी कि यहाँ से कितना आएगा, निकल गया आपका 115 के आसपास। कितना आ रहा है ऐसे निकल कर 115 आपका यहाँ पर पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 75 के आसपास की हम लोग बात करते हैं, तो 75 कितना होता है आपका 150। 10 क्वेश्चन हो गए, कितना हो गए 130। इसमें से आपके 5 नंबर ये माइनस कर दो, कितना आएगा 125। यानी कि आपके जो स्कोर है वो 115 से 125 के बीच में यहाँ पर घूम रहा है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कौन सी है, क्योंकि एवरेज मैंने कहा ना अटेम्प्ट इतने हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पर 70 से 75 के बीच में जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपकी शिफ्ट कौन सी थी, जो कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, यानी कि कम से कम 10 नंबर का या 12 नंबर का डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान शिफ्ट आई है, लेकिन हुआ क्या है कि मान लीजिए किसी की मैथ आसान आ गई है तो उसके अंदर उसको इंग्लिश का लेवल वहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। अगर किसी की मैथ्स और इंग्लिश भी आसान आ गई है तो वहाँ पर उसका जीके का लेवल यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। और अगर मान लीजिए आपकी तीनों ही आसान आ गई तो आपका रीजनिंग का लेवल भी आपका यहाँ पर टफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर के पेपर को जो है वो बैलेंस करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर एक एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंट के अभी तक आ रहे हैं वो यही है 115 से 125 के आसपास। और मैं
ये डेटा मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने स्टूडेंट से कॉल करके पूछा भी था, जो मेरे जानकार थे उनसे पूछा था मैंने, और मैंने फेसबुक पर जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके मैंने कमेंट देखे थे, स्टूडेंट का डेटा देखा था मैंने, और उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और आप खुद देखना बिल्कुल ये एक सही डेटा है, ठीक है। तो 115 से 125 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं। अब ये नंबर थोड़े बहुत इंक्रीज होंगे आपके भाई, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है वो थोड़े बहुत इनके अंदर चेंज आएगा। तो अगर आप बात करते हैं सेफ स्कोर की, अगर हम जनरल की बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले ही, वरना आप बाद में बोलोगे सर ये कौन सा स्कोर है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो आपके अगर आपको प्री के कट ऑफ निकालनी है तो आपके जो नंबर होने चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो कितने होने चाहिए। तो हम बात करते हैं जनरल की, तो कम से कम आपके जो नंबर हैं वो 135 के आसपास होने चाहिए भाई, 135 के आसपास आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के नंबर जो है वो पेपर बहुत मतलब टफ शिफ्ट में आ गया हो, इनका मॉडरेट में आ गया हो, तो वो थोड़ा बहुत बैलेंस यहाँ पर करेगा पेपर, है ना। तो 135 के आसपास यहाँ पर जनरल कट ऑफ आपकी रह सकती है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर ओबीसी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की देखो आसपास ही रहेगी कट ऑफ आपकी, आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है इनमें, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी आपकी, तो वो समथिंग आप मान सकते हैं कि आपका 128 के आसपास आपकी कट ऑफ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एससी की बात करते हैं, तो एससी के अंदर आप मान के चलें कि आपकी जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास, और एसटी वालों की जो है आप मान के चलें कि 115 के आसपास। तो ये आपका एक सेफ स्कोर आप लोग कह सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप लोग, ठीक है। बाकी रो स्कोर आपका ये बन रहा है, तो आप लोग आराम से मेंस की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसके अंदर पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनमें वेरिएशन इतना था कि किसी के बहुत कम नंबर आ रहे थे, किसी के बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो 50 से 60 नंबर का डिफरेंस आ रहा था, तो फिर नॉर्मलाइजेशन के अंदर 40-45 नंबर तक आपके बढ़े थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कह सकते हैं कि 10 से 15 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा। 10 से 15 के बीच में इतना ही आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा कुल मिला करके, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को मैं डेली क्लास लेता हूँ 6 बजे, और मंडे से मैं आपकी रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 11 बजे। आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।